इस साल बरसात के सीजन में हमारे एरिया में धनिया का मंडी थोक भाव 120 रुपए किलो के आसपास था। इस कारण हमारे एरिया के बहुत से किसान भाइयों ने 2 महीनों से भी कम समय में लाखों रुपए कमाए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोला कि 1 एकड़ धनिया की खेती का संपूर्ण विश्लेषण कीजिए। इसलिए आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ धनिया की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट में हमसे पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। अब हमने कौन से 3 किसान भाइयों की कमेंट सिलेक्ट किए या हमें वीडियो के अंत में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धनिया की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में किसान भाई सफलतापूर्वक करते हैं। इसके अलावा आप कोई सी भी मिट्टी में धनिया की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आते हैं हमारे पहले पॉइंट, लागत पर। 1 एकड़ धनिया की खेती में कितनी लागत आती है? 1 एकड़ धनिया की खेती की लागत निकालने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अवश्य लाइक करें। हम इस वीडियो में 1000 लाइक्स का टारगेट करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा विश्लेषण वाले वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धनिया की खेती में बीज की मात्रा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे ठंड के मौसम में 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा लगेगी 8 से 10 केजी। गर्मी के मौसम में 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा लगेगी 13 किलो से 15 किलो के बीच में। तो वहीं बरसात के सीजन में बीज की मात्रा लगेगी 11 से 13 किलो। हम इन तीनों मौसम का एवरेज 12 किलो लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ धनिया की खेती में बीज की मात्रा लगेगी 12 किलो। तो वहीं 1 किलो धनिया के सीड्स के पैकेट की कीमत 350 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ धनिया की खेती में बीज का खर्च आएगा 4200 रुपए। बीज की मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी डेंसिटी में धनिया की बुआई करते। अगर आप हाई डेंसिटी में धनिया की बुआई करते तो बीज की मात्रा आपकी निश्चित ही 12 किलो से ज्यादा लगेगी। धनिया की खेती में या तो आप जैविक खाद का उपयोग करें या फिर रासायनिक खाद का। दोनों खाद का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कुछ ही महीने पहले जैविक खाद अपने खेत में डलाई है तो आपको जैविक खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपने बहुत समय से जैविक खाद नहीं डलाई है तो आपका जैविक खाद का खर्च आएगा 2000 रुपए। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 2500 रुपए। धनिया की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए फसल पर कीट और रोग कम लगते हैं, इसलिए हमारा स्प्रे का खर्च आएगा 800 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 1500 रुपए। बेड निर्माण, बुआई व हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारा लेबर का खर्च आएगा 5000 रुपए। अब यह खर्च पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ धनिया की खेती की कुल लागत आएगी 16000 रुपए। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ धनिया की खेती से कितना उत्पादन होता है? धनिया की फसल में हमारा उत्पादन मौसम के हिसाब से घटता और बढ़ता है। ठंड के मौसम में जहां हमें 1 एकड़ से उत्पादन 35 क्विंटल मिलता है, तो गर्मी के मौसम में 1 एकड़ से 25 क्विंटल और बरसात में 1 एकड़ से 30 क्विंटल के आसपास हमें उत्पादन मिलता है। हम इन तीनों सीजन का एवरेज 30 क्विंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ धनिया की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 30 क्विंटल। धनिया की खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप धनिया की बुआई बेड बनाकर करें। आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। धनिया की खेती की समय साइकिल कितनी है? धनिया की बुआई आप पूरे साल हर महीने कर सकते हैं, पर जिन इलाकों में 15 मई से जून के बीच में टेम्परेचर 40 के ऊपर जाता है वहां पर आप धनिया की बुआई ना करें। धनिया की बुआई का सबसे उपयुक्त समय सितंबर से नवंबर, 15 जनवरी से मार्च व जुलाई महीना है। बीज बुआई के 35 से 40 दिन के बाद में पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है। धनिया की खेती की समय साइकिल हुई 2 महीने। बीज बुआई के बाद में आप खरपतवार नाशक का स्प्रे खेत पर कर दें, व अगर आपको पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे तब आप पाले से बचाने के लिए अपनी फसल की तुरंत सिंचाई कर दें। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पर हम फिर किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ धनिया की खेती से कितनी आमदनी होती है? धनिया का मंडी भाव मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मी व बरसात के मौसम में हमें धनिया का सबसे अच्छा मंडी भाव मिलता है, तो ठंड के मौसम में सबसे कम।
गर्मी व बरसात के समय धनिया का मंडी थोक भाव 25 रुपए से 35 रुपए किलो के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस साल बरसात के सीजन में हमारे एरिया में धनिया का मंडी थोक भाव 120 रुपए किलो के आसपास था। इस कारण हमारे एरिया के बहुत से किसान भाइयों ने 2 महीनों से भी कम समय में लाखों रुपए कमाए। व ठंड के मौसम में धनिया का मंडी थोक भाव 10 रुपए से 15 रुपए किलो के आसपास मिलता है। वह कभी कभार तो 5 रुपए किलो के आसपास भी धनिया को बेचना पड़ता है। इसलिए हम इन तीनों सीजन का एवरेज 15 रुपए किलो मंडी थोक भाव लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 30 कुंटल। वह 1 कुंटल में 100 केजी होता है। वह 1 केजी का मंडी थोक भाव हमने 15 रुपए लिया है। इस तरह हमारी आमदनी हुई 45,000, यानी कि 1 एकड़ धनिया की खेती से हमारी आमदनी हुई 45,000 रुपए। धनिया की खेती से अच्छी आमदनी व अच्छा मंडी भाव लेने के लिए आप 1 एकड़ धनिया की बुआई कुछ इस तरह से करें। सबसे पहले आप 1 एकड़ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 25% एरिया में आप बुआई करें 15 जनवरी को, व बाकी बचे 25% एरिया में बुआई करें 30 जनवरी। अब हमारा 50% एरिया बाकी है, जिसमें आप बुआई करें 15 फरवरी व 1 मार्च को। अगर आप इस तरह से बुआई करते हैं तो आपके ऊपर एक साथ हार्वेस्टिंग का लोड भी नहीं आएगा व आपकी हार्वेस्टिंग 1 मार्च से चालू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। इस तरह आप अलग अलग समय पर मंडी में धनिया ले जाएंगे। उसके बाद में धनिया का दूसरा कटाव आ जाएगा। हमारे एरिया के बहुत से किसान भाई धनिया की 2 से 3 कटाई लेते। इस तरह आप कम से कम 4 महीनों तक धनिया की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आप धनिया की फसल के साथ में सभी बेल वर्गीय फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आप करेले की 2 रो के बीच में खाली पड़ी जगह पर धनिया के बीज की बुआई कर सकते हैं। इस तरह आपकी करेले से भी उत्पादन होगा और करेले की बेल जब तक फैलेगी तब तक आप धनिया की 1 हार्वेस्टिंग ले लेंगे। इसके अलावा भिंडी, गाजर, प्याज, लहसुन, टमाटर, इन फसलों के साथ भी आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन सभी फसलों के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग कैसे करें, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल में वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आते हैं हमारे 5वें पॉइंट प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 45,000 रुपए, वह लागत आई थी 16,000। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 29,000। वह प्रॉफिट परसेंटेज रहा 181%, यानी कि हर महीने 1 एकड़ धनिया की खेती से हमें प्रॉफिट मिलेगा 14,500 रुपए, जो कि काफी अच्छा है। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट को लेंगे। हमारी पहली कमेंट में हमसे किसान भाई ने पूछा है कि दिसंबर में क्या वह गाजर की खेती कर सकते हैं। तो गाजर की खेती का सबसे सही समय अगस्त से नवंबर महीना है, इसलिए आप गाजर की बुआई दिसंबर में ना करें तो अच्छा रहे। हमारी दूसरी कमेंट में किसान भाई ने हमसे पूछा है कि क्या दिसंबर महीने में वह अदरक की बुआई कर सकते। तो आप अदरक की बुआई दिसंबर महीने में नहीं कर सकते। अदरक की बुआई का सही समय अप्रैल से जून है। वह सबसे उपयुक्त समय 15 मई से 30 मई के बीच में। हमारी आज की लास्ट कमेंट है मनीष कुमार की, जिन्होंने हमसे पूछा है कि दिसंबर महीने में ब्रोकली की नर्सरी तैयार कर सकते हैं या नहीं। तो आप दिसंबर महीने में ब्रोकली की नर्सरी लगा सकते हैं। ब्रोकली की नर्सरी लगाने के लिए आप प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से लगाएं। अब प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से किस तरह से नर्सरी तैयार करते हैं, इस पर हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपके खेती बाड़ी से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में हो सकता है कि आपकी कमेंट लें, इसलिए आपको कमेंट करना अनिवार्य है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।